बाबा ओम। ओम। बाबा आप लोग करते रहो अनुलोम विलोम में, क्या दिक्कत है? कपाल भाती करते रहो। अब तो खाया पिया भी हजम हो गया होगा, थोड़ा ही तो खाते हो। हाँ, कर लो, क्या है। हाँ बाबा मैंने असाध्य रोग मिटाया है और जेनेटिक मेरे पिताजी को भी था और मेरी दादी को भी था, और अस्थमा इतना था कि मेरे को आखिर में पंप लेना पड़ता था। क्या नाम है? इला यादव। इला यादव। कहाँ से हो बेटा? और मैं कच्छ गुजरात से हूँ बाबा। और मैंने पहला शिविर आपका अटेंड किया था भुज में, और तब से मैं आज तक मैंने आपका योग नहीं छोड़ा है। और कच्छ में कई लोगों को मैंने योग करवाया, और कच्छ में मेरे को छोटे बाबा रामदेव कहते हैं। लेडी बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं। और मैं ये इतनी दीवानी हो गई है, 3 पीढ़ियों से अस्थमा था, तो कहते हैं तो ये तो फेफड़े जेनेटिक, ये तो कहते हैं ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। भाई फेफड़े जेनेटिकली वीक थे, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया ना, उसको ठीक कर दिया इला ने। हाँ। बाबा मैं अहमदाबाद में गई ना, तो डॉक्टर को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं मानता नहीं हूँ कि आपने योग से मतलब ये अस्थमा ठीक किया होगा। तो उसने मेरे को मुफ्त में फूंक मरवाई मशीन में। वो मशीन होती है ना पीएफटी। वो बोला मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, आप फूंक मार के दिखाओ मेरे को। हाँ। और मैंने इतनी जबरदस्त फूंक मारी ना, उनको वो चुप हो गया। उसमें फूंक मरवाते हैं, फूंक मार के दिखा अभी माइक में। वो ऐसे जोर से फूंक मारी तो बहुत जोर से फूंक मारती है। और बाबा मैं कच्छ में मतलब इसमें क्या होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें पता लगता है इसके फेफड़े में स्ट्रेंथ कितनी है। तो ऐसे श्वास भरवा के मुंह से ऐसे फूंक मरवाते तो पता लगता है ना कितनी इसके फेफड़े में ताकत है, दम है, पोटेंशियल है। तो फूंक मारी तो डॉक्टर ही डर गया, ये तो मामला गड़बड़ है। तो अब डॉक्टर से पूछे भाई दूसरा कौन सा तरीका है, तो एलोपैथी में तो कोई दवाई नहीं है कि डीजनरेट वे फेफड़े के सेल्स को डीजनरेट कर दे। इसलिए मैंने पहले दिन बोला था आपको, ये तो फिलॉसफी में बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल चीज है ना। तो अब कितने दिन हो गए पंप दवाई लिए? बाबा 15 साल हो गए। मैंने 7 ही दिन में एक शिविर अटेंड किया था, और 7 दिन में सब कुछ बंद कर दिया। आज तक मैंने पैरासीटामोल नहीं लिए। ये लो, इतने एक साल भी दवाई नहीं, एक भी दवाई नहीं बाबा। ये लो, दवा तो छोड़ा ही छोड़ा, कोई सर्दी जुकाम कफ और बुखार की भी दवाई नहीं, कुछ नहीं बाबा। और मेरे को लो बीपी था, मेरे को माइग्रेन था, मेरे को डिप्रेशन था। बाबा मैं 5 गोलियां जब डाइजापाम की लेती थी तब मैं नींद करती थी बाबा। 5 गोली खा के 5 गोली पे आ गई थी मैं, और मेरे को पता था ये नुकसान करती है क्योंकि मैं आरोग्य में हूँ, और मैं खुद नर्स हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर थे बाबा। क्या बात है। और पता है कि वे तो नुकसान करती है, लेकिन अब सब छूट गए। पिताजी ने बोल दिया बेटा तेरी दवा मेरे पास नहीं है। तो बापू फेल हो गया, गुरु पास हो गया। और पापा 8% HP रहता था मेरा, आज मैंने 13 ग्राम HP कर लिया है, और मैंने 5 बार ब्लड डोनेट कर दिया आपके योग से जुड़ने के बाद। आ जा इतना, ये तो बहुत जोरदार लड़की है भाई। 8%, 8 माने 8 हीमोग्लोबिन। और अब कितनी बार ब्लड डोनेट कर दिया? 5 बार। 5 बार? 5 बार। हाँ, मैं तो ये पीछे खड़ी थी तो मैं सोच रहा था कोई 12-15 साल की लड़की है। नहीं बाबा मैं 53 साल की। ये 53 साल की। अभी इतनी फिट हो गई है, ये मस्त रहती है। अब आपने एक नया जीवन दिया आपने मेरे को। हाँ, चलो जोरदार ताली बजा दो भाई इला यादव बेटी के लिए। हाँ, अब तो ये तो चलती फिरती ब्रांड एम्बेसडर होगी योग की। हाँ, ठीक कह रहे, तो छोटा लेडी रामदेव मेरे को ऐसे ही बुलाते हैं बाबा। ऐसे ही बुलाते हैं, ठीक है, तू खुश रहा कर। नोली क्रिया भी कर लेती हूँ। नोली क्रिया भी कर लेती है, क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए भाई लत के। अब इसको देख करके तो हमारी मोटी मोटी बहनें बड़ी खुश हो रही होंगी कि थोड़े दिनों में हमारा भी मॉडल चेंज होने वाला है। खुश हो बेटा, बहुत आशीष है आपको। स्वामी जी मैं तो आपसे जुड़ी बीमारियों की वजह से थी। मुझे अस्थमा था, मुझे एक्जिमा इतना था कि मैं नंगे पाँव चलती थी, क्योंकि पैरों में सब जगह ऐसे पानी बहता रहता था, चमड़ी उतर गई थी, पूरे ये सब गली हुई थी।
मैं बोला था ना, शरीर के स्तर पर परिवर्तन, हाँ। इंद्रियों के, मन के, प्राण के, आत्मा के स्तर पर रूपांतरण। हाँ? ये लाइव एग्जाम्पल है हमारी गठिया गोलियां। भाव था। गठिया भाव। हाँ, और पूरे यहाँ से ये गर्दन में मोटी मोटी गांठें हो रखी थी, मैंने एक बार आपको दिखाई भी। हाँ। और सारा मैं रेगुलर हूँ, लेकिन आज से इनका बेटा डॉक्टर है और अपना दिल्ली का प्रभारी है, बहुत अच्छी सेवा देता है। एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। लेकिन स्वामी जी भूपत वाला में जो आपने शिविर लगवाया था, तब मैं पेमेंट करके आई थी। कब की बात है ये? वहाँ पे ये 2005 की सितंबर की बात है। उस समय अपने पास पतंजलि योगपीठ था नहीं ठहरने के लिए? नहीं, कुछ नहीं था, ये नींव रखी थी। ये तो जगह ही नहीं थी अपने पास। तो जो है महाजन भवन, और फिर हाँ, उसके हाँ, बाद वहीं पे, है ना, वहीं पे। ओ फिर वो माहेश्वरी भवन क्या है, और वहां पर भूपत वाला में हाँ। ऐसे 10, 20, 50 धर्मशाला मंदिर लेके, फिर बाद में एक बार हमको ये मिल गया था सतपाल महाराज जी का प्रेमनगर आश्रम। तब स्वामी जी मेरा बहुत बुरा हाल था। प्यारेलाल भाई थे आपके साथ में। हाँ, वो तो जैसे ही राजस्थान आपने का एक अनाउंस लड़का। किया कि हम गरीबों के लिए ऐसे देसी वो इलाज करेंगे और योग करवाएंगे, तो तब मैंने सोचा कि मैं पैसे दूं, बाबा को एक कमरा तो बनवा दूं 2 लाख का। तब तो वो प्यारेलाल कहने लगा, माता जी आप आशीर्वाद ले लो। मैंने कहा नहीं भाई, झूठा नहीं लूँगी। मैं कर्नल साहब घर में थे, तो मैंने कहा मैंने उनसे नहीं पूछा है, तो मुझे पता था वो मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी। लेकिन धीरे धीरे मैं योग से जुड़ी और मैं इतनी ठीक हो गई, तभी से मैंने ये प्रण किया कि मैं आपको जितना भी होगा मैं दूंगी और मैं योग करूंगी। और मैं रेगुलर हूँ और मैं औरों को भी सिखाती हूँ, घर में भी क्लास लगाती हूँ। अब तो ये पूरा परिवार ही, इनका बेटा, ये खुद, मैं इनके बेटे को बोला एक बार बीच में, मैंने कहा बेटा आपको, अब डॉक्टर वो भी बड़ा, और 2-3 डॉक्टर और रख रखे हैं उसने, डेंटिस्ट है काफ़ी बड़ा, और अब आर्थराइटिस, गले की गांठें, शरीर में जो खोदी बाबा, और वो जो क्या हो गया था, एक्जिमा, एक्जिमा, पानी गिरता था सब जगह से, बदबू आती थी बहुत। अब तो ये मेरी, जैसे कुछ लोग वकालत करते हैं ना, पूरी दिल्ली में वकालत करती फिरती है, कोई स्वामी रामदेव के बारे में कुछ बोल दे तो सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाती जैसे कुछ एक खून से थोड़ी क्षत्रिय है ना, तो कभी कभी ज्यादा क्षत्राणी वाला खून गर्म हो जाता है। नहीं, पर बहुत अच्छा लग रहा बाबा, कहीं दर्द नहीं, कहीं कोई तकलीफ नहीं, इतने आराम से। उम्र कितनी होगी अम्मा? 72 है, और पूरा 16 घंटे दौड़ती रहती है। हाँ, जोरदार अभिनंदन है माता का, गोलिया है। धन्यवाद। और इसने तो अपना सब कुछ ही मेरे को दे रखा है। अनुलोम विलोम ये सब करते रहो। हाँ, स्वामी जी को प्रणाम। माइक पास में रखो थोड़ा। डॉक्टर मधु अग्रवाल भोपाल से हूँ। अच्छा मधु, किस चीज में डॉक्टरेट किया मधु जी? मैं MBBS MD पैथोलॉजी इन ब्लड बैंक, MBBS MD पैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग। जी जी जी। तो मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था और खुद ही टेस्ट लगाते थे। खूब सारी दवाइयाँ मेरे फ्रेंड्स ने लिख दी थी, अब मेरे से तो खाते नहीं बनी, 1 आध दिन खाई। फिर एक दिन यहाँ आना हुआ था, बालकृष्ण जी से मिले थे, उन्होंने बताया प्राणायाम करो आधा घंटा और वातारी चूर्ण खाओ, तो नेगेटिव हो गया रूमेटॉइड। नेगेटिव क्यों हो रहा है? ये लो भाई, दवाई नहीं ये खाती हूँ। MBBS MD पैथोलॉजी में ही है, खुद हजारों लाखों लोगों का टेस्ट ही करती है, हैं? और मेरे को थैलेसीमिया माइनर भी है, इट्स अ जेनेटिक डिसीज। तो अभी हीमोग्लोबिन कितना है? आयरन वगैरह खा नहीं सकते, तो प्राणायाम करने से ही, नहीं तो मेरा 7-8 हीमोग्लोबिन रहता था, अब कितना है? 10 वर्ष रहता ही है, कोई प्रॉब्लम। क्या बात है। नहीं, ये थैलेसीमिया माइनर तो प्राणायाम से एकदम अच्छा होता है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन ही ऑक्सीजनेशन, हाँ। कैरीज ऑक्सीजन, तो प्राणायाम करने से ऑक्सीजन कैरी हो जाता है। मुझे तो पता ही नहीं था, ध्यान ही नहीं था। ये माता MBBS MD खुद डॉक्टर और अर्थराइटिस ठीक करके बैठी है, तो खड़ी हो गई बाई चांस, तो पूछ लिया। पता नहीं आपने कैसे बुला लिया, तो मैं आ गई, मैं आ नहीं सकती थी। चलो भाई, मधु जी का जोरदार अभिनंदन हो जाए। अब ऐसे डॉक्टर, अब वो योग की वकालत और करेंगे। आप लोग इतना अच्छा बताते हैं सारे लेवल्स की, मैं तो भूल जाती हूँ, तो आप लोगों का सुन के याद कर लेती हूँ कि इतना अच्छा आप लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, हार्ट सभी बताते हैं। हम तो भूल गए, बहुत साल पहले कभी पढ़ा था, 50 साल पहले। मैंने आप सब डॉक्टरों से सीख के मैं डॉक्टर बन गया। सुबह खोल लिया तो अपने लेवल रिवाइज कर लिए।
बुक देखनी नहीं है, मोबाइल देखना नहीं है। चलो, आपका ये अप्रिशिएशन मेरे लिए आशीर्वाद रूप है। आप तो हमारी माता सिर्फ स्वरूप। प्राणायाम और वही अपना सब करने से कुछ खाने की जरूरत ही नहीं। सिंपल सी दवाई है। वातारी चूर्ण कितने रुपए का आता है अम्मा? पता नहीं, वो मेरे हस्बैंड ही ले आते हैं। मैं वो 50-60 रुपए की दवाई है सारी। 50-60 रुपए का वातारी चूर्ण और प्राणायाम करके माता ने अपना, मधु अग्रवाल जी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए, अर्थराइटिस ठीक कर लिया। और कुछ 20 सुन ले साल- मीरा माता, आपको भी अर्थराइटिस है, वही लिखा है मैंने आपको दवाई कल। नहीं, पर वो आप जो कहते हैं ना डेडिकेशन से प्राणायाम भक्ति टाइप करना है, तो भक्ति करेंगे, भगवान की जगह ये कर लो, उसी का दिया हुआ शरीर चलता रहेगा तो भक्ति ये बहुत कर बड़ी बात पाएंगे। कही है और मैं इसको बोलता हूँ। मधु जी जो बोल रहे हैं अभी, कि मैं कहता हूँ ना, प्राणायाम को आप खाली एक शारीरिक क्रिया के रूप में मत करो, उसको पूजा के रूप में करो, एक अनुष्ठान के रूप में उसी करो। ने ये शरीर दिया है तो वो अच्छा रहेगा तो भक्ति भी कर पाएंगे, नहीं तो भक्ति जैसे कहाँ मैं कर बोलता हूँ पाएंगे, ना- दर्द होता रहेगा। ये जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, भक्ति के साथ करो थोड़ी देर है। और 20 साल पहले मेरे 2 वर्टिब्रा पूरे सड़ गए थे, टीबी हो गई थी स्पाइन की, कोर्ड हाँ। स्पाइन, बैठना चलना भी मना कर दिया था। तो ओह। बस ये मैं खैर बहुत सालों से करती हूँ, 75 से थोड़ा थोड़ा करती आ रही हूँ। पर अभी आपने- वर्टिब्राज का क्या है? बस अच्छे हैं, थोड़ा बहुत नीचे बहुत देर नहीं बैठ पाती पर बैठती हूँ। फिर भी इतनी देर बैठे रहते हैं। 2 वर्टिब्रा टीबी से खराब होना और उनका रिपेयर होना। नहीं तो मैंने पहले एक हलासन सर्वांगासन सब लगाती थी, ना, अब मत लगाना। लेकिन अब तो और कम हो गया। सर्वांगासन करती नहीं, हूँ। ठीक। मैंने एक स्वामी प्यारी बहन का उदाहरण दिया था। अभी पीजीआई में चंडीगढ़ गया, वहाँ मैं डॉक्टर्स के साथ टॉक कर रहा था। मैंने कहा देखो भाई, ये लाइव एग्जाम्पल है। उसके सारे ऊपर वर्टिब्राज फ्यूज हो गए थे कैंसर के कारण से। उसको स्ट्रेचर पर मेरे पास लेके आए थे, उसके वर्टिब्राज दोबारा आ गए। ये है चमत्कार। माने रिजनरेशन, ऑक्सीजनेशन से हर कुछ हो सकता है। तो ये अब तो मधु जी को पूरा साइंस क्लियर हो गया है, ये पूरा प्राणायाम का, द पावर ऑफ ब्रेथ, ऑक्सीजनेशन। And oxygenation is a physical process. Behind oxygenation process, the another thing is divine energy पैदा होती है और वो आपको हील करती है, जो कि आप उसको बियॉन्ड मेडिकल साइंस है। ये एक बड़ी चीज है। जो प्राणायाम करते हैं उससे ब्रेन का ऑक्सीजनेशन होता है, तो ब्रेन इतना तेज चलने लगता है तो सभी केमिकल सब प्रयास सोर्स, कर हार्मोन्स, सकते हैं। बैलेंस सब कर। और ब्रेन चलने लगा तो पूरी बॉडी चलने। चलो, बहुत बहुत प्रणाम है मधु जी आपको। मैं बोलता हूँ ना, एक हृदय मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पति स्वा नियुनक्तु मह्यम। प्राणायाम भाव से करना आप। अब एक प्रार्थना के साथ कराऊंगा आपको। हाँ, 2000 साल में मेरा एक बार स्लिप डिस्क हो गया था, तो उसके बाद 2000 साल से मेरा स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ गया 2, 3, 4 में। तो फिर मैं 2000 साल से वो डॉक्टर दिखाए, मिस्टर कोल इंडिया में सर्विस करते थे, तो वहाँ का हॉस्पिटल में दिखाए, तो उन लोग इंजेक्शन देते थे बहुत पेन होने से और बेल्ट दे दिए थे कमर में। फिर धीरे धीरे वो मेडिसिन बढ़ गया, पेन किलर खाली देते थे और बोलते थे ट्रैक्शन लो, ट्रैक्शन लो। ट्रैक्शन लेते लेते 2006-7 साल में मैं पूरा बेड रिडन हो गई थी। तो मेरा लेफ्ट लेग भी अटैक हो गया था, वो पैर चल नहीं रहा था, पैर पूरा स्टीफ हो गया था। तो मुझे बेड से उठा उठा के टॉयलेट भी ले जाना पड़ता था। और 2007 में मेरा हाथ में टेनिस एल्बो हो गया। फिर बोले आपका नी में बेल्ट दे दिए, कमर में बेल्ट दे दिए, फिर बोले गर्दन में बेल्ट। मैं बोली मैं क्यों बांध दिया। मुझे इतना खराब लगा, मैं बोली मैं बाँचूं क्यों, मुझे मर जाना ही चाहिए, इससे अच्छा है। मैं किसी को एक गिलास पानी नहीं दे पाती थी हाथ में। मेरी बेटी तब छोटी थी तो मैं हर दिन रोती थी। मेरी बेटी क्लास 7-8 में पढ़ती थी उस टाइम में। तो मैं सोचती थी वो अगर 10th हो जाए तो मैं सुसाइड ही कर लूँ, क्योंकि मुझे और बचना नहीं है ऐसे तकलीफ़ में। फिर 2007-8 में मेरे पास में ही थे दीदी, रेणुबाला दीदी आई हैं, आप ही के पास वो योगा सीख कर वो वहाँ योगा सिखाते थे, किंतु कहाँ है रेणु? मुझे पता नहीं था। रेणुबाला दीदी, तो उन्होंने मेरे घर में जाके मुझे बोले अदिति मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मैं बोली मैं तो हिल नहीं पाती हूँ। बोले कोई बात नहीं, मैं हिला हिला के करा दूंगी। मैं सोई रहती थी, वो मेरे पैर हिला हिला के योगा कराते थे।
तो ऐसे करते करते 1-2 महीना में मैं आराम से चल रही थी। फिर 3 महीना में के बाद उनका जो क्लास था वहाँ पहले पहले मैं थोड़ा थोड़ा करके जाती थी। फिर 1 साल में मैं पूरा दौड़ने लगी स्वामी जी। क्या बात। मैंने 2009 में 8 के बाद मैं धीरे धीरे क्योर होते होते 2011 में मैं यहाँ आई थी। मेरी बेटी का भी किडनी में प्रॉब्लम हो गया था, स्टोन हो गया था, फिर सीस्ट हो गया था, तो डॉक्टर बोले उसका ऑपरेशन चाहिए। मैं दीदी के पास रोई तो दीदी बोले कोई चिंता मत कर, बाबा है, बाबा सब ठीक कर देंगे। योगा करते करते उसका 21 डेज में 4 स्टोन निकल गया। क्या बात है, ये लो, ये नेचुरल ऑपरेशन है। दीदी पूरा उसको जो नेचुरली ट्रीटमेंट कराए, पत्थर चट्टा पत्ता और क्या क्या दीदी दिए और योगा कराए, 21 डेज में वो निकल गया। तो डॉक्टर फिर से जब एक्सरे किया, एक्सरे तो नहीं, अल्ट्रासोनोग्राफी किए, तब बोले नहीं पहले का रिपोर्ट गलत था। तो मुझे बहुत ही मतलब मैं और मेरे परिवार आज जिंदा हूँ बाबा आपके लिए। फिर मैं अभी पहाड़ में जो जमुनोत्री में चढ़ के चलती हूँ, गई हूँ पूरा। वो जो जब हादसा हुआ था तब हम लोग गंगोत्री में थे, तो जमुनोत्री में मैं चल के ही गई हूँ। फिर गंगोत्री में उतना प्रॉब्लम हुआ था। कितना किलोमीटर है वो पैदल? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, जिसके 3-3 पट्टे, घुटने में पट्टा, कमर में पट्टा, गर्दन में पट्टा, वो हिमालय में चढ़ रही है 10-12 हजार फीट ऊपर, 6 किलोमीटर। जोरदार अभिनंदन है अदिति का। तो है अदिति है ना जी, अदिति गिरी। अदिति गिरी। मेरा हीमोग्लोबिन उस टाइम में ऑलवेज 7-8 ऐसे रहता था। अभी योगा करने के बाद मुझे 14+ रहता है। क्या बात 14.5 रहता है। ये तो सबका बढ़ता है हीमोग्लोबिन, अद्भुत है ये तो। ऑक्सीजनेशन वाला चरण में कोटि-कोटि प्रणाम। 3 प्रोसेस है इसमें जो है। डॉक्टर मधु अग्रवाल जी आपको बोल रहा हूँ, ऑक्सीजनेशन फर्स्ट, देन किडनी फंक्शन, क्योंकि किडनी का फंक्शन अच्छा होने से और फिर हाँ, और किडनी के जो कुछ हार्मोन्स और केमिकल्स भी लेके पैर का नाखून तक जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन में ये सारा इफेक्ट होता है, ऐसे प्राणायाम करने से बाल से लेके नाखून तक सब अच्छा हो जाएगा। एक ये है, अब ये खुद ही बोल रहे हैं कि अब तो नाखून से लेकर के बाल तक, पैर के नाखून से लेके बाल तक सब प्योर हो जाता है। और किडनी का भी फंक्शन अच्छा होता है। जो है हीमोग्लोबिन बढ़ने में 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो प्यूरिफाई होता है ना, ब्लड प्यूरिफाई हुआ, ब्लड प्यूरिफाई हुआ, किडनी का फंक्शन अच्छा हुआ, लीवर का, इंटेस्टाइन का फंक्शन अच्छा हुआ, जो आपके हीमोग्लोबिन को बनाने में जो पोषक तत्व रिक्वायर्ड हैं वो मिले, और इधर से ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हुआ, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हुआ, एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हुआ, तो आपका नया हीमोग्लोबिन तो जो जॉइंट से इनके सिरों में बनता है, तो वहाँ से वो नया ब्लड बनने लगता है। चलो आशीर्वाद है। मेरा एक प्रॉब्लम हो गया था बाबा, मुझे जब बहुत स्टेरॉइड देते थे तो उसके बाद मेरा 33 इयर्स में मेनोपॉज भी हो गया। और इतना स्टेरॉइड के इफेक्ट में मुझे बहुत, मैंने पूरा बॉडी में सोराइसिस भी हो गया था। तो वो 33 में यदि पीरियड बंद हो जाएगा तो वो तो स्टेरॉइड से पूरा साइकिल ही गड़बड़ हो गया लाइफ का। फिर वही योगा करते करते मेरा सब काम हो गया, किंतु मेनोपॉज वापस नहीं आया। खैर वो तो डॉक्टर बोले वो सोचिए वो प्री मैच्योर्ड है, तो कुछ सोचने का नहीं। किंतु लेकिन हाँ, उसके कॉम्प्लिकेशंस ठीक कर लिए, ये भी तो कोई छोटी बात नहीं जी। मैं 10 साल 33 इयर्स में यदि पीरियड बंद हो जाए तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उससे निकल गई बाहर, ये कोई छोटी बात है। मुझे मैंने माइग्रेन होता था बहुत जोर से, प्लस वो सब। अब इधर दौड़ के आ मेरे पास, ये लो भाई, तो सच में दौड़ रही है तो, नहीं तो अब बोल रही थी चला ही नहीं जाता था, पकड़ के उठा करके टॉयलेट लेके जाते थे। और एक खास बात यह है, जिंदा है अभी, तेजस्विता आ जाती है शरीर में, ये खास बात है, ओज आ जाता है योग का। आचार्य जी एक बार बोले थे ना, वो जो कदम का पत्ता लेने से स्टेरॉइड का इफेक्ट कम होता है, तो मैं वो भी ली हूँ। तो और मैं अभी देती हूँ, बताते रहते हैं, सबको सीखते रहते हैं। मैं, मेरा एक पेशेंट है वो भी स्टेरॉइड लेती है, उससे भी मैं दी हूँ कदम के पत्ता। बहुत आशीर्वाद। ऐसा ठीक कर लिया अपने आप को। तो लो प्रार्थना करो, ये जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। ऐसे भाव से ना प्राणायाम ऐसे किया करो।
हमारे आप तो लाइफ पेटेंट फाउंडर मेंबर आए ही हैं, अब और भी नए मेंबर बनने की होड़ लगी हुई है। माता पिता दोनों फाउंडर मेंबर हैं, पेटेंट मेंबर हैं, मुरलीधर जी और जो है कृष्णा देवी जी। अब उन जो है श्री चंद्रहास जी वो भी नए लाइफ मेंबर बन रहे हैं। बहन आकृतिक सक्सेना जी गाजियाबाद से, बहन ललिता जी ठाणे से, अजय कुमार मोरबी से, ये सब लाइफ मेंबर बने। एक बार आ जाओ आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ इधर तुम भजन कपालभाति अनुलोम विलोम करो। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। मैंने जो नए लाइफ मेंबर बने, क्या नाम है, मुरलीधर जी, ये तो पुराने हैं हमारे, अब बेटे को भी बना दिया। योगग्राम गए, बात ठीक है, आशीर्वाद। साए में हम आप ही के तो बेटा और बेटी अभी शादी होने वाली है, उनको पहले से दोनों को मेंबर बना दिया। कुछ लोग क्लबों के मेंबर बनाते हैं जहाँ दारू दूरू पीते हैं, ये योग के मेंबर बना रहे हैं अपने बच्चों को। जोरदार अभिनंदन है, बहुत आशीर्वाद। मुरलीधर जी साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। ये हमारे ऐसे भाई हैं जो मेंबर भी हैं और रोज योग सिखाते हैं, पहले मंडल प्रभारी भी रहे हैं। क्या बात है, ये है सेवा कि भाई जो स्वामी जी कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं वो करने में लगे। खुश। और क्या नाम है? अजय। हाँ मेंबर था, लाइक मेंबर, बाद में मैं पेट्रोल बना, बड़ा लड़के को बना, ये छोटा लड़का। सारे परिवार को मेंबर बना दिया है। क्या नाम है? नरसिंह भाई, नरसिंह भाई मेहता, अपने गुजरात थी है, शिक्षक भी हूँ, योग 10 शिक्षक। वर्ष से मैं कक्षा करा। सबको 10 वर्ष से कक्षा कराते हैं। मोरबी। ऐसे ऐसे भाई हैं, जोरदार अभिनंदन है। और राजा भाई था ना, राजा भाई। हाँ बहुत खुश। क्या नाम है? योग शिक्षक हूँ आपका। ओ 8 वर्ष से मेरा अच्छा रहा। क्या बात है। 4 लोग मेरे भी अच्छा रहा। जसवीर यादव जी आजीवन सदस्य भी बन गए, योग तो सिखाए रहे। आशीर्वाद। खुश भाई, अपने पास जो है आप लगा रहे। अभी तो मैं आपको पूरा बताया ही नहीं है, आगे अभी पहले तो मैंने ये सारे करीब 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट किए हैं चैरिटी वाले, 1000 करोड़ से ज्यादा के। अब आगे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट करना है। उसमें तो आप सबको भी मैं अपने साथ भिक्षा मांगने में लगाऊंगा वो आगे बताऊंगा। क्या नाम है? धनराज जी। बहुत आशीर्वाद। धनराज जी ने अपना धन दे दिया, पतंजलि में आजीवन सदस्य है। आशीर्वाद। खुश रहो। और माता को क्या अम्मा, क्या नाम है अम्मा? पुष्पा। तो अपनी बेटी को लाइफ मेंबर बने। अच्छे से ना कोई। हाँ कोई बात। आशीर्वाद जरूर, ये बेटी को भी दे देना। जाओ खुश। आपको भजन सुना रहे थे ना? हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है।
आप भी गाइए। विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, संभालोगे तुम, संभालोगे तुम, संभालोगे तुम। ऐसे जब आप प्राणायाम करते हो ना तो एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के, जैसे चाहे भस्त्रिका करे, राम राम बेटा जाओ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी। मैंने बोला था ना, जिनको ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा कर लेना, जिनको गर्मी बहुत अधिक लगती, पित्त बहुत बढ़ा हुआ। और दिन में भी मैंने बोला था, जिनको मोटापा है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कैंसर है, ऐसे लेमस ऑटोमन डिजीज़ हैं, इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, वो दिन भर भी कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। उससे आपका जो श्वसन है वो 1 मिनट में 4 से 5 का एवरेज आता है जब आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं। ऐसे आपको अब एक बार ये प्राणायाम और आसनों में, खास करके डायबिटीज़ के आसन और मोटापा वाले आसन, फिर अंत में शवासन में ही ध्यान हो जाता है। वैसे तो ऐसे हम भाव चेतना बनाएं कि जैसे ही हम भगवान की स्मृति करते हैं तो उधर पूरे मुड़ जाए। मैंने बार बार कहा ना आपको, सब स्वरूपों में ब्रह्म का स्वरूप, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, सब सुखों में ब्रह्म सुख। इस ब्रह्मांड में ब्रह्म ही है, पूर्ण शाश्वत नित्य सत्य। इस सृष्टि में सृष्टिकर्ता की ही अभिव्यक्ति है। मैं बार बार मैं जो बोलता हूं ना कि यह संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही मूर्त अभिव्यक्ति है। दिस होल एग्जिस्टेंस इज लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। ये है भाव चेतना। इस भाव चेतना के साथ जब जुड़ के आप योग करते हैं ना, तो इस ब्रह्मांड की जो अदृष्ट शक्ति है उसके साथ आपका तादात्म्य हो जाता है। इसकी इस सुपर साइंस आज इसको बोला जा रहा है। इसके ऊपर तो इतने अब कितने नए नए अनुसंधान चल रहे हैं जीवन के हर क्षेत्र में। इसकी एक अलग महिमा है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, गर्मी के बावजूद भी आपको हम करवा रहे हैं। और एक शब्द सुना हमने, गर्मी को मारती। योग में सार्थक होता है ऐसा। और गर्मी में योग किया हुआ तो ज़्यादा फायदा करता है, जो सहती गर्मी है ऐसा। खैर, फिर सामान्य औषध उपचार जो आपको आयुर्वेद का हम देते हैं, पतंजलि योग पीठ से लेकर के सारे देश में पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर्स है। हमारा एक ही ध्येय कि आज लाखों करोड़ों लोगों को जिंदगी बख्शी है पतंजलि योग पीठ ने। देखो, लाख कोई निंदा आलोचना करे, लेकिन एक बात तो सारा जहां मानता है कि पतंजलि योगपीठ के कारण से करोड़ों लोगों को नया जीवन मिला है, नई दृष्टि मिली है। लोगों के स्वभाव में, उनकी जीवन पद्धति में, उनकी सोच में परिवर्तन आया है।